हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गौरव सर और स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में फिर से। और आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु लेकर उस पर विभव की गणना करेंगे दोस्तों। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव लेना होगा और ये विद्युत द्विध्रुव जो है वो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है दोस्तों। अब ए और बी, ये ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर हमने दो बिंदु आवेश -q और +q रखे हैं। सपोज ए बिंदु पर कोई बिंदु आवेश -q रखा है और बी बिंदु पर कोई दूसरा बिंदु आवेश +q रखा है दोस्तों। और हमने -q और +q से एक विद्युत द्विध्रुव ए बी तैयार किया है और इसका हमने मध्य बिंदु लिया है दोस्तों। इस मध्य बिंदु को हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मध्य बिंदु O हो गया दोस्तों। अब हम विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 2L लेते हैं। तो ये मध्य बिंदु O है और ये A बिंदु है। तो A से O तक हाफ दूरी होगी और O से B तक हाफ दूरी होगी। यानी कि जब इस 2L दूरी को मैं दो बार में लूँगा तो L और L करके ले लूँगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपकी A से O तक L हो गई और O से B तक L हो गई और A और B दोनों बिंदुओं के बीच कुल दूरी 2L हो गई। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि A भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि -q और +q आवेश से मिलकर बना है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है और इसका मध्य बिंदु O है। अब हम निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों। तो हमें इस विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर कोई एक बिंदु मान लेते हैं और मानना पड़ेगा दोस्तों, और उस बिंदु पर ही हम विभव की गणना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो निरक्षीय स्थिति के बारे में जानकारी पहले भी दे चुका हूं, मगर मैं आप फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों। निरक्षीय स्थिति होती है कि आप मध्य बिंदु से विद्युत द्विध्रुव के लंबवत आप एक रेखा खींच दें, वही जो रेखा आएगी वही आपकी निरक्षीय रेखा आएगी दोस्तों। तो निरक्षीय रेखा, ये मैंने आपको यहाँ पर एक निरक्षीय रेखा खींच कर दिखाई है दोस्तों। और इस निरक्षीय रेखा पर हम एक बिंदु P ले लेते हैं। तो ये रहा बिंदु P और इस बिंदु P पर ही हम विद्युत द्विध्रुव ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो जो बिंदु P पर विद्युत विभव आएगा वही निरक्षीय स्थिति पर विभव हो जाएगा दोस्तों। अब हम यहाँ से बिंदु P पर जब हम विभव ज्ञात करने लगेंगे दोस्तों, तो हम विभव का फॉर्मूला जानते हैं कि विभव होता है 1/4πε0K Q/R। यानी कि जिस आवेश की वजह से हम निकाल रहे हैं उस आवेश और जिस बिंदु पर हम ज्ञात कर रहे हैं उस बिंदु तक की दूरी हमको पता होनी ज़रूरी है, पता होनी चाहिए दोस्तों। तो हम बिंदु P पर विभव निकाल रहे हैं, एक बार -q आवेश के कारण, एक बार +q आवेश के कारण। तो हमें AP और ये BP दूरी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इन दोनों दूरियों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हम निकाले देते हैं इनके बीच की दूरी। कैसे निकालिए दोस्तों, मैंने ये दूरी ये लिखी है दोस्तों। तो कैसे लिखी है, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि POA, तो POA एक समकोण त्रिभुज बन जाता है दोस्तों। तो जिसका ये जो कोण है ये 90 डिग्री हो गया। जब ये कोण 90 डिग्री हो गया दोस्तों, तो ये आपका लंब का कार्य करेगा, ये आधार का कार्य करेगा और ये कर्ण का कार्य करेगा। तो हम कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमने ये BP दूरी निकाल ली है। तो ये भी यहाँ से फिर से एक समकोण त्रिभुज बन गया और इसके लिए भी फिर से हम यहाँ पर कर्ण निकालेंगे। कर्ण होगा अंडर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि R² + L² दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से आगे डेरिवेशन अपना स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे हम। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर +q आवेश के कारण बिंदु P पर, किस बिंदु पर दोस्तों, बिंदु P पर, हम बिंदु P पर ही ज्ञात करेंगे यहाँ पर बिंदु P पर विभव। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों, विभव का फॉर्मूला होता है उसको मान लेते हैं हम VA मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे 1/4πε0K। ये K क्या है, K माध्यम है, K
के, ठीक है। ये जो विद्युत द्विध्रुव रखा है के परावर्तितांक वाले माध्यम रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर के हमने ले लिया है दोस्तों, ठीक है। 1/4πε0 के, और ये होता है Q/R। Q किस आवेश के कारण निकाल रहे हैं? प्लस Q के कारण, तो Q/R। R मीन्स डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस? जिस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं और जिस आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं वो डिस्टेंस, यानी कि क्या आएगी? BP। तो ये BP का BP आ जाएगा, स्क्वायर नहीं आता है दोस्तों, इससे यहाँ पर स्क्वायर नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, और हम यहाँ से कह सकते हैं 1/4πε0 के Q/BP, और ये जो BP डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी? √R² प्लस L², ठीक है दोस्तों। तो ये आया हमारा VA का मान, और इस समीकरण 1 नाम देते हैं। अब हम इस -Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है, उसको दोस्तों हम VB मान लेते हैं, VB मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं यार, VA भी मान सकते हैं, VB इसको मान सकते हैं, या आप V प्लस V माइनस ऐसे भी मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैंने यहाँ VA BB मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो होगा 1/4πε0 के, सिमिलरली बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, तो -Q के कारण निकाल रहे हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो Q/डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी आएगी आपकी इस बार? AP डिस्टेंस आ जाएगी दोस्तों, AP। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 1/4πε0 के, और -Q, ये जो माइनस है ये दोस्तों यहाँ आ जाएगा, ये इसको मैं पहले ले रहा हूँ, और Q/AP, AP डिस्टेंस भी आपकी कितनी है? √R² प्लस L² हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये आपकी सेकंड आ गई इक्वेशन। अब यहाँ पर बिंदु P पर हम परिणामी विभव निकालेंगे। ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर -Q और +Q दोनों के कारण विभव होगा, और हम उसका क्या निकालेंगे? परिणामी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो हम लिखेंगे, अतः बिंदु P पर कुल विभव या परिणामी विभव, तो हम कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों, कुल विभव या परिणामी विभव कह सकते हैं। वैसे हम कुल विभव कहेंगे, क्योंकि परिणामी हमेशा शब्द वहाँ ज़्यादातर यूज किया जाता है जहाँ पर जो भौतिक राशि है वो सदिश हो, ठीक है। अदिश के लिए आप कुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बिंदु P पर कुल विभव निकाल रहे हैं हम, तो वो हो जाएगा टोटल V। तो कितना होगा? VA प्लस VB कर लेते हैं हम, तो टोटल कितना होगा? कुल, दोनों को जोड़ दीजिए आप। अब यहाँ से VA का मान समीकरण 1 से और VB का मान समीकरण 2 से लिख दीजिए आप। तो समीकरण 1 आपकी ये रही, और VA का मान है ये, तो कितना हो जाएगा? 1/4πε0 के और Q/√R² प्लस L² प्लस VB का मान कितना है दोस्तों? ये हो जाएगा -1/4πε0 के Q/√R² प्लस L², ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप देखें कि ऊपर से इन दोनों में, इस टर्म में और इस टर्म में QB है, और नीचे से 4πε0 के है, ठीक है। इसको कॉमन कर देते हैं हम यहाँ से, 4πε0 के, और ये हो जाएगा 1/√R² प्लस L² हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये R² प्लस L² हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों एक चीज़ देखेंगे आप, ये राशि और ये राशि दोनों कैसी है? बराबर है, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएंगी, और ये आपका 0 हो गया, 0 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 0 हो गया, यानी विभव का मान कितना आ गया? कुल 0 आ गया, 0, ठीक है दोस्तों। अतः हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो निरक्षीय स्थिति पर किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव आता है, उसके किसी भी बिंदु पर ले सकते हैं हम निरक्षीय स्थिति पर, वहाँ पर सदैव निरक्षीय स्थिति के प्रत्येक बिंदु पर विभव सदैव 0 रहता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के किसी
निरक्षीय बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है दोस्तों, शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, यही होता है हमारा आज का वीडियो ख़त्म। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।